शिवपाल यादव की बीजेपी में जाने की अटकलें हुई तेज। ट्विटर पर पीएम मोदी, योगी आदित्यनाथ और दिनेश शर्मा को किया फॉलो। कुछ दिनों पहले सीएम योगी से की थी मुलाकात। सिद्धार्थनगर में हुई संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत। सीएम योगी ने किया शुभारंभ। कहा, इलाज से ज्यादा जरूरी है बचाव। सीएम योगी के आदेश के बाद यूपी में एक्टिव हुआ एंटी रोमियो दस्ता। स्कूल, कॉलेज और बाजारों में बढ़ी पेट्रोलिंग। यूपी में महिला सशक्तिकरण और अपराधियों पर योगी सरकार सख्त। सभी जिलों में रोजाना पेट्रोलिंग के निर्देश। स्कूल और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर रखी जाएगी नजर। सीएम योगी का 100 दिनों का एक्शन प्लान तैयार। 10,000 पुलिस कर्मियों की होगी भर्ती। एंटी रोमियो स्क्वाड को भी फिर से सक्रिय करने के निर्देश। चंदौली में गेहूं के खेत में लगी आग पर रो रही महिला पर अखिलेश यादव का ट्वीट। पूछा, सरकार बताए कौन करेगा इस नुकसान की भरपाई। चैत्र नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की हो रही पूजा। मंदिरों में जुटे श्रद्धालु, माता के गूंजे जयकारे। नवरात्र के पहले दिन सीएम योगी ने बलरामपुर में मां पाटेश्वरी मंदिर में की पूजा अर्चना। सीएम योगी ने मंदिर में की परिक्रमा। मां पाटेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद सीएम गायों को चारा खिलाते आए नजर। सीएम योगी के साथ कई अधिकारी और पुजारी रहे मौजूद। नवरात्र के पहले दिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी मंदिर में दी हाजिरी। पुष्कर सिंह धामी टनकपुर के पूर्णागिरि मंदिर में पहुंचे पूजा अर्चना करने। मिर्जापुर में विश्व प्रसिद्ध मां विंध्यवासिनी मंदिर में नवरात्र के पहले दिन श्रद्धालुओं की भीड़। दर्शन पूजन के लिए लगी भक्तों की भारी भीड़। नवरात्र के पहले दिन राम जन्मभूमि अयोध्या के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। अयोध्या के बड़ी देवी काली मंदिर में श्रद्धालुओं का लगा तांता। पौराणिक मान्यता के मुताबिक बड़ी देवी काली भगवान राम की कुल देवी हैं। मथुरा में नवरात्रों के पहले दिन शक्तिपीठ में भक्तों का जनसैलाब। वृंदावन के कात्यायनी पीठ में दिखा भक्तों का सैलाब। कात्यायनी देवी मंदिर में श्रद्धालुओं का लगा तांता। वाराणसी में चैत्र नवरात्र पर मंदिरों में उमड़ा जनसैलाब। शांति समृद्धि की कामना के साथ भक्तों ने मंदिरों में टेका मत्था। कानपुर में 2 साल के लंबे इंतजार के बाद चैत्र नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। कानपुर के प्राचीन मंदिर तपेश्वरी देवी में भक्तों का लगा तांता। उन्नाव के मंदिरों में नवरात्र से पहले दिन भक्तों की भारी भीड़। नवरात्र पर्व पर सजे उन्नाव के सभी देवी मंदिर। दर्शन के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। अमेठी में चैत्र नवरात्र के पहले दिन लगा भक्तों का मेला। मां के दर्शन कर भक्तों ने मांगी अपनी मुराद। अमेठी के देवी पाटन और कालिका मंदिर में लगी भक्तों की भीड़। चैत्र नवरात्र पर हरिद्वार के मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। माता के दर्शन के लिए लगी लंबी कतार। मंदिर परिसर में गूंजे माता के जयकारे। महोबा में चैत्र नवरात्र में देवी मंदिरों में दिखी भक्तों की भीड़। सिद्धपीठ मंदिर में चंद्रिका देवी में श्रद्धालुओं का लगा तांता। जौनपुर में शीतला चौकिया धाम में चैत्र नवरात्र के पहले दिन हजारों भक्तों ने दरबार में टेका मत्था। भक्तों ने नारियल, चुनरी, प्रसाद, फूल चढ़ाकर मंदिर में किए पूजा और दर्शन। सहारनपुर में माता शाकुंभरी देवी मंदिर में हजारों श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। माता शाकुंभरी देवी मंदिर में भक्तों की लगी लंबी भीड़। आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत। माता के मंदिरों में भक्तों का लगा तांता। पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से तैनात। महाराष्ट्र में कोविड प्रतिबंध हटाते ही अब लौटी रौनक। चैत्र नवरात्र के पहले दिन मुंबई के मुंबा देवी में हो रही पूजा अर्चना। दिल्ली में कोरोना का हटा पहरा। आज घर घर विराजी मां। दिल्ली के छतरपुर में कात्यायनी मंदिर में की पूजा। पुणे में भी धूमधाम से मनाया जा रहा है गुड़ी पड़वा। शहर में निकाली गई झांकी। पारंपरिक वेशभूषा में नृत्य करते नजर आए लोग। इंदौर में बीजेपी बना रही गुड़ी पड़वा। बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय कार्यक्रम में हुए शामिल।
चंदौली में गेहूं के खेत में आग लगने के बाद एक्शन में सीएम। पीड़ित किसानों से जॉइंट मजिस्ट्रेट ने की मुलाकात, जले हुए खेतों का किया निरीक्षण। गोरखपुर में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, कार्रवाई के डर से लोग खुद हटाने लगे अवैध कब्जा। 1 महीने तक चलेगा अभियान। गाजियाबाद में मीट के सभी दुकानों को कराया गया बंद। नवरात्र की वजह से प्रशासन ने लिया फैसला, 9 दिनों तक बंद रहेंगे सभी मीट की दुकान। हरदोई में अज्ञात लोगों ने पेट्रोल छिड़ककर दुकान में लगाई आग। आग लगने से दुकान जलकर हुई खाक। आग से लगभग 1 लाख रुपए के नुकसान की आशंका। राजस्थान की डॉक्टर अर्चना शर्मा के सुसाइड मामले को लेकर पूरे देश में डॉक्टरों ने किया विरोध प्रदर्शन। आईएमए के आह्वान पर गोरखपुर में सभी हॉस्पिटल और नर्सिंग होम आज सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक पूरी तरह से रही बंद। उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल पार्क के खुले ताले, गौमुख तक जा सकेंगे आप। सैलानियों के लिए एक से बढ़कर एक रोमांच। आगरा में एक बार फिर से एंटी रोमियो स्क्वाड हुआ एक्टिव। स्कूल और पार्कों में पुलिस का अभियान जारी, लड़कियों को परेशान करने वालों पर कड़ी नजर। मैनपुरी में लेखपाल का रिश्वत मांगने का वीडियो वायरल। भ्रष्टाचार के आरोप में लेखपाल हुआ सस्पेंड। एसडीएम ने लेखपाल को किया सस्पेंड। उधम सिंह नगर में एक बड़ी सफलता मिली। कुंडा थाना की पुलिस ने नशे के इंजेक्शनों के खेप के साथ 2 सगे भाइयों को किया गिरफ्तार। दोनों भाइयों के पास से नशे के 510 इंजेक्शन बरामद हुए। मथुरा में वेटरनरी विश्वविद्यालय के इंटर्न पशु चिकित्सक कर रहे प्रदर्शन। विश्वविद्यालय के गेट पर बैठे सैकड़ों छात्र छात्राएं पशु चिकित्सकों को इंटर्न अवधि के दौरान मिलने वाले भत्ते को बढ़ाने की कर रहे हैं मांग। उधम सिंह नगर के काशीपुर में एक अधेड़ ने नाबालिग बच्ची के साथ किया दुष्कर्म। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो सहित अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। आरोपी को जेल भेजा गया। सहारनपुर में बजरंग दल ने सीएम योगी से देवबंद का नाम बदलने की मांग की। देवबंद का नाम बदलकर देवव्रंद किए जाने की फिर से मांग। रुद्रप्रयाग में इस बार यात्रा सीजन में तीर्थयात्रियों को मिलेंगी बेहतर से बेहतर सुविधाएं। तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए ही पर्यावरण संतुलन का भी रखा जाएगा ध्यान। केदारनाथ यात्रा के सफल संचालन को लेकर प्रशासन ने ली तीर्थ पुरोहितों की बैठक। रुद्रप्रयाग में दिग्धार बड़मा में सैनिक स्कूल निर्माण शुरू ना हुआ तो होगा आंदोलन। 9 वर्षों से अधर में पड़ा है सैनिक स्कूल का निर्माण कार्य। क्षेत्रीय जनता व जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। पौड़ी में जिला पंचायत विभाग नहीं तोड़ पा रहा अपनी सुस्ती। इस वर्ष का वित्तीय बजट विभाग निर्धारित समय पर नहीं कर पाया, जिससे आने वाले दिनों में अब जिला पंचायत के तहत होने वाले विकास कार्य हो सकते हैं प्रभावित। नोएडा में सुपरटेक ट्विन टावर तोड़ने का काम तेज। मजदूरों की बड़ी संख्या। बिल्डिंग के टावर्स में करीब 7000 हॉल डायनामाइट लगाए जाएंगे। 10 अप्रैल को ट्रायल ब्लास्ट किया जाएगा। आगरा के बरौली गुजर खादर इलाके में युवक को गोली मारकर उतारा मौत के घाट। गोली लगने से क्षेत्र में फैली सनसनी। पुरानी रंजिश को लेकर मारी युवक को गोली। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। पेट्रोल डीजल की कीमत में जारी है इजाफा। पेट्रोल डीजल के दाम में 80 पैसे का हुआ इजाफा। 12 दिन में पेट्रोल 7 रुपये 78 पैसे हुआ महंगा तो डीजल के दाम 7 रुपये 34 पैसे के बढ़ोतरी के साथ दर्ज होते आए नजर। पेट्रोल और डीजल के दाम से लोगों की बड़ी परेशानी। देश में पेट्रोल और डीजल के दाम एक दिन के बाद थमने के बाद आज फिर से बढ़े। दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 80 पैसे का इजाफा। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत अब 102 रुपये 61 पैसे। नवरात्रि पर भी तेल कंपनियों की मार, फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। लखनऊ में पेट्रोल के दाम 102.45 रुपये प्रति लीटर और डीजल के दाम 94.02 रुपये प्रति लीटर। मेरठ में अप्रैल के दूसरे दिन पेट्रोल डीजल के बढ़े दाम। पेट्रोल का रेट प्रति लीटर 102 रुपये 10 पैसे पहुंचा तो वहीं डीजल 93 रुपये 64 पैसे हुआ।
सराफा बाजार में नरमी का रुख, सोने की कीमत में 181 रुपए की आई गिरावट। प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत 51,404 रुपए। अप्रैल महीने में जारी है गर्मी का सितम। कई जिलों में 40 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। मौसम विभाग ने कहा अभी और बढ़ेगा टेम्परेचर। उत्तर भारत में भीषण गर्मी से राहत नहीं। 122 साल के बाद टूटा ये रिकॉर्ड। कई शहरों में पारा 40 डिग्री के पार। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में इन दिनों रिकॉर्ड तोड़ पड़ रही है गर्मी। नोएडा में 38 डिग्री पहुंचा टेम्परेचर, तो लोग गर्मी से बचने के लिए ले रहे तरह तरह के उपाय। दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी नजर आ रही। गाजियाबाद में 40 डिग्री तक पहुंचा अधिकतम तापमान। लू के थपेड़ों से लोग हैं परेशान। टेम्परेचर का टॉर्चर लखनऊ की सड़कों पर भी दिखा। 1090 चौराहे के आसपास काफी भीड़। तापमान 38 डिग्री सेल्सियस पहुंचने की वजह से सड़कों पर पसरा सन्नाटा। आगरा में भी गर्मी ने तोड़ा रिकॉर्ड। 42 डिग्री तक पहुंचा पारा। 4 अप्रैल तक लू का अलर्ट जारी किया गया। भारत में फिलहाल काबू में कोरोना। 24 घंटे में कोरोना के 1260 नए मरीज। महाराष्ट्र में कोरोना का अब ज्यादा कहर नहीं। 24 घंटे में केवल 123 कोरोना के मरीज आए सामने। 2 मरीजों की हुई मौत। बरेली को सिक्योर करने के लिए पुलिस प्रशासन ने किया ऑपरेशन वॉक थ्रू की शुरुआत। इलाके को चिन्हित कर की जाएगी पुलिस कर्मियों की तैनाती। गाजियाबाद में आईजी प्रवीण कुमार ने कानून व्यवस्था का लिया जायजा। नवरात्रि के मद्देनजर हालात की समीक्षा। अराजक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई के दिए निर्देश। महोबा में स्टाम्प न मिलने से वेंडर परेशान। विक्रेताओं के रोजगार पर पड़ रहा असर। स्टाम्प वेंडर्स ने डीएम को दिया प्रार्थना पत्र। ग्रेटर नोएडा में किसानों का धरना जारी। स्थानीय युवाओं के रोजगार की मांग को लेकर कर रहे प्रदर्शन। 11 लोगों ने पुलिस को दी गिरफ्तारी। दादरी थाना क्षेत्र का मामला। मुख्तार के करीबियों पर शिकंजा जारी। मऊ में मुख्तार के 2 करीबी गिरफ्तार। सराय लंकसी पुलिस ने की कार्रवाई। अम्बेडकर नगर में माफिया राज के खिलाफ एक्शन। शराब माफिया सुरेश सिंह की 5 करोड़ की संपत्ति की गई जब्त। खान मुबारक गैंग के 3 गुर्गों की 58 लाख की संपत्ति थी कुर्क। नोएडा अथॉरिटी का चला बुलडोजर। करीब 12 फार्म हाउस किए गए ध्वस्त। 25,000 वर्ग मीटर को जमीन को कराया गया खाली। बुलंदशहर में कृषि औद्योगिक एवं सांस्कृतिक प्रदर्शनी का आयोजन। बेकाबू भीड़ ने जमकर काटा बवाल। महफिल में जमकर किया हंगामा। कुशीनगर पुलिस का पुराना वीडियो वायरल। मुकदमे से नाम निकालने के लिए मोलभाव कर रहे हैं पुलिसकर्मी। पुलिस प्रशासन पर उठ रहे हैं सवाल। गाजियाबाद के NH9 पर गाड़ी पर युवक के डांस करने का वीडियो हुआ वायरल। ट्रैफिक पुलिस ने संज्ञान लेकर काटा चालान। कानपुर में एफडीए टीम ने की बड़ी कार्रवाई। एक गोदाम से बरामद की एक्सपायर्ड कोल्ड ड्रिंक। गोदाम का मौके पर पुलिस ने लिया जायजा। कानपुर में एफडीए टीम ने की बड़ी कार्रवाई। एक गोदाम से बरामद की एक्सपायर्ड कोल्ड ड्रिंक। गोदाम का मालिक मौके से हुआ फरार। नोएडा की साइबर क्राइम पुलिस को बड़ी सफलता। मेट्रोमोनियल साइट पर ठगी करने वाले नाइजीरियन युवक को गिरफ्तार किया। इंडियन लड़कियों से अलग अलग प्रोफाइल से करता था ठगी। वाराणसी में डीआरआई विभाग की बड़ी कार्रवाई। 4 किलो सोने के साथ 2 तस्कर हुए गिरफ्तार। हवाला पैसों से सोना खरीदे जाने की आशंका। चंदौली में पुलिस अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़। भारी मात्रा में नकली शराब समेत 2 पहिया वाहन बरामद। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। हापुड़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 25,000 रुपए के इनामी सहित 2 बदमाश घायल। बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 20,000 के इनामी को लगी गोली। लूट मामले में फरार चल रहा था आरोपी। हापुड़ में बदमाशों का कहर। व्यापारी पर चाकू से किया हमला। विरोध करने पर कारोबारी के बेटे को मारी गोली। पिता पुत्र की हालत गंभीर। कौशाम्बी में महिला पर एसिड अटैक। महिला के अस्पताल में हालत गंभीर। 3 पट्टीदार समेत 2 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज।
ग्रेटर नोएडा में वकीलों की दबंगई, कोर्ट परिसर में की पीड़ित के साथ पिटाई, सीसीटीवी में कैद हुई झड़प, सूरजपुर कोतवाली क्षेत्र का मामला। हरदोई में छात्र की बाइक चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, कॉलेज में पेपर देने गया था छात्र, कछोना थाना इलाके का मामला। औरैया में लुटेरों के हौसले बुलंद, शिक्षा मित्र का पर्स छीनकर भागे शातिर, मामले की जांच में जुटी पुलिस। हरदोई में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी, पीड़ित परिवार ने पुलिस से लगाई मदद की गुहार, पुलिस अधीक्षक ने कार्रवाई के दिए निर्देश। बदायूं में दिन दहाड़े महिला से हुई ठगी, बाइक सवार बदमाशों ने बनाया निशाना, दवा लेने के लिए निकली थी महिला, बिसौली कोतवाली क्षेत्र का मामला। फिरोजाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद, अज्ञात हमलावरों ने की महिला की हत्या, घर में काम कर रही एक महिला को किया घायल, मामले की जांच में जुटी पुलिस। सहारनपुर के चिलकाना इलाके में नाबालिग के साथ हुए गैंगरेप के मामले में दोनों आरोपी गिरफ्तार, 2 दिन पहले पुलिस ने आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाकर दी सरेंडर करने की चेतावनी। जालौन पुलिस ने किया हत्या का खुलासा, 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, शातिरों ने लूट के इरादे से हत्या को दिया था अंजाम। जौनपुर में तस्करों पर पुलिस का शिकंजा, पकड़े गए अवैध शराब तस्कर, कब्जे से शराब बनाने के उपकरण और 536 लीटर अवैध शराब बरामद। मुजफ्फरनगर में गैंगरेप के आरोपी गिरफ्तार, शातिरों ने नाबालिग के साथ रेप कर बनाया था अश्लील वीडियो, पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने दर्ज किया था मामला। बरेली पुलिस ने गौकशी करने वाले गिरोह पर कार्रवाई की है, पुलिस ने 10,000 के इनामी समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, आरोपियों पर पहले से अलग अलग थानों में 34 मुकदमे हैं दर्ज। ग्रेटर नोएडा में लूटपाट करने वाले गैंग का पर्दाफाश, पुलिस ने 3 लुटेरों को किया गिरफ्तार, कब्जे से लूटे हुए मोबाइल और नकदी बरामद, नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र का मामला। आगरा में सिरफिरे आशिक की करतूत आई सामने, घर में घुसकर महिला को मारी गोली, महिला के सिर पर तमंचे के बल पर किया हमला,